नेक्स्ट दोस्तों शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो को। स्वागत करता हूं सभी का इस चैनल पे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है और बाजार में जो स्थिति हमें देखने को मिली है समहाउ इसके बारे में अगर याद होगा तो बीते हुए कल के दिन हमने ऑलरेडी ये बातें डिस्कस कर ली थी और ये वीडियो आपको मिल जाएगी हमारे ऐप में जो कि कल देर रात को हमने अपलोड की थी। अगर आपके पास नहीं है उसका लिंक तो नीचे दिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा ऐप का। आपको करना क्या है, सिंपली डाउनलोड करना है आपको लिंक के माध्यम से, प्रोसेस को फॉलो करना है एंड बीते हुए कल के दिन की जो सबसे लास्ट जो वीडियो होगी वो चीज़ें आपको देख लेनी है। वहाँ पे आपको स्ट्रैटेजी पूरी तरीके से पता होगी और ये बातें हमने कल देर रात पहले ही डिस्कस कर ली थी और इसके पीछे का रीज़न क्या था वो भी हमने डिस्कस किया था। तो ज़रूर जाइए, फॉलो करें, सबसे बड़ी बात है उस लिंक के माध्यम से डाउनलोड करें ऐप को एंड चीज़ों को फॉलो करें। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों कुछ और भी अपडेट्स हैं, जैसे कि देख सकते हैं अपने स्क्रीन पे ये एक व्हाट्सएप चैनल है। इस चैनल के माध्यम से आपको प्रॉपर अपडेट्स मिलेंगी बाजार की, न्यूज़ के बारे में, जो भी स्टॉक्स बाजार में लिस्टेड है उससे रिलेटेड जो भी अपडेट्स आती है मार्केट में, सारी अपडेट हम इसमें मेंशन करते हैं टाइम टू टाइम। जो भी चीज़ें मेंशन होती है वो सारी चीज़ें न्यूज़ के तौर पर होती हैं, चाहे दोस्तों कंपनी के डेवलपमेंट के बारे में हो, बिजनेस के बारे में हो या कंपनी की ग्रोथ के बारे में हो या फिर कोलैबोरेशंस के बारे में क्यों ना हो। तो सारी चीज़ें अपडेट दोस्तों मार्केट के सिनेरियो के हिसाब से यहाँ पे हम अपडेट करते हैं जो कि आपके पर्सनल डेवलपमेंट के लिए बहुत ही ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है। साथ साथ दोस्तों आप सभी जानते हैं क्वार्टरली नंबर्स आने वाले हैं, शुरू होने वाले हैं दोस्तों अगले महीने से, तो उसकी भी अपडेट आपको इसी चैनल पे मिलती रहेगी। तो इसको ज़रूर फॉलो करें, इसका भी लिंक आपको मिल जाएगा नीचे दिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और जैसा कि वीडियो की जो हम बात कर रहे थे देर रात को जो कल हमने अपलोड की थी उसको भी ज़रूर देख लें और इसी तरीके की इन्फॉर्मेशन हम ऑलरेडी हर दिन अपलोड करते हैं। नेक्स्ट डे की स्ट्रैटेजी को लेके सारी चीज़ें अपलोड करते हैं, तो इसको भी ज़रूर फॉलो करें जो कि डेली बेसिस पे चीज़ें होती हैं और ये एक्टिविटी हमारा रेगुलर है। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं बाजार से रिलेटेड। बाजार की अगर बात करें तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे आज की दिन की क्लोजिंग 24,970 से लेके 75 के बीच में भी देखने को मिल रहा है और सिनेरियो एज इट इज़ जैसा हमने डिस्कस किया था, शुरुआत जो कि गैप डाउन से देखने को मिलने वाली थी जो कि ऐसा ही हुआ है। समहाउ चीज़ें कह सकते हैं एक नेगेटिव के रूप में भी देखने को मिली, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात है देखने का नज़रिया एंड चीज़ों को ऑब्ज़र्व करना। जो चीज़ें हम जो डिस्कस करते हैं किस चीज़ को लेकर क्या प्लानिंग चलती है ये समझना ज़रूरी है। और यहाँ मेन फोकस पॉइंट क्या रहा है बाजार का, यहाँ पे मेन फोकस रहा है अगर हम देखें तो ये निफ्टी 50 और ये निफ्टी 50 जो रिप्रेजेंट करती हैं सिर्फ उन्हीं 50 स्टॉक्स को जो निफ्टी 50 के पार्ट हैं। उन्हीं की वजह से निफ्टी 50 का मूवमेंट आपको दिखता है ऊपर की तरफ या फिर नीचे की तरफ। अगर प्रेशर है तो नीचे की तरफ और अगर तेज़ी रही, अच्छी न्यूज़ रही तो ऊपर की तरफ। मगर दोस्तों यहाँ अगर हम बात करें तो दोस्तों ये कतई चीज़ें कनेक्ट नहीं होता है कि जो स्टॉक्स बाकी जो मार्केट में लिस्टेड हैं ऑलरेडी उन पे भी उस वैसा ही असर पड़ेगा, क्योंकि कई बार हमने ये भी ऑब्जर्व किया है कि मार्केट में तेज़ी रहती है मगर हमारे पोर्टफोलियो में गिरावट रहती है और साइमल्टेनियसली पोर्टफोलियो में तेज़ी रहती है और मार्केट में गिरावट रहती है। तो इस तरीके का कंसर्न हमें आज के दिन भी देखने को मिला है। तो मोस्ट प्रोबेबली देखें तो कह सकते हैं मार्केट में गिरावट तो है मगर पोर्टफोलियो में इसका इतना ज़्यादा असर नहीं हुआ होगा और स्पेशली जो हमारे ग्रुप से जुड़े हैं, जो हमसे प्रॉपर गाइडेंस में हमारे, उनका पोर्टफोलियो आज के दिन एक हरे निशान के साथ ही चल रहा होगा, क्योंकि हम क्या करते हैं सिनेरियो के हिसाब से चीज़ों को पिक करते हैं और आज का सिनेरियो बिल्कुल ही डिफरेंट रहा है। अब रही बात दोस्तों जो कंसर्न पॉइंट रहा है बाजार का वो अभी भी सेम है एज इट इज़। इज़राइल एंड ईरान का जो युद्ध है अभी तक चल रहा है, इतना कहूँगा कोई भी किसी भी तरीके की अभी रुकावट तो अभी तक नहीं हुई है, कोई ठहराव नहीं हुआ है। लेकिन अगर देखें तो वन बाय वन दोनों ही कंट्री एक दूसरे पे कह सकते हैं अपनी तरीके से अटैक कर रहे हैं। मिसाइल के द्वारा भी अटैक हो रहा है। अभी रिसेंटली भी देखें तो 5 मिनट पहले की खबर है ईरान एंड इज़राइल वॉर को लेके, तो ईरान ने क्या किया है, लॉन्च किया है अनदर मिसाइल अटैक जो कि इज़राइल पे है। हालांकि बहुत सी चीज़ें हमें ये देखने को मिली है ऑब्जर्वेशन के रूप में कि अगर ईरान 100 मिसाइलें दागता है तो इनमें से लगभग ऑलमोस्ट 60, 75 या 85% तक की जो मिसाइलें हैं वो इज़राइल जो है उसको ड्रॉप कर ही देता है अपने डिफेंस सिस्टम्स के माध्यम से। कुछ जो मिसाइलें हैं वो हिट ज़रूर करती हैं क्योंकि दोस्तों अलग पैटर्न है, कुछ और चीज़ें हैं, क्योंकि ईरान कोई छोटा मोटा कह सकते हैं कोई समूह नहीं है, एक देश है जिसने अपने आप को डेवलप किया है और मिसाइल के मामले में देखें तो काफ़ी हद तक उनकी एडवांस भी चीज़ें देखने को मिली हैं। अब दोस्तों जो देखने को मिल रहा है फ़िलहाल जो इज़राइल है लगातार टारगेट कर रहा है उनके गवर्नमेंट्स कह सकते हैं मॉन्यूमेंट्स को, गवर्नमेंट बॉडीज़ को, चाहे वो मिलिट्री बेस हो चाहे वो गवर्नमेंट कह सकते हैं बिल्डिंग्स हो।
या फिर कह सकते हैं आर्म्स एंड एमिशंस वाले साइट्स भी हों या फिर न्यूक्लियर साइट्स हों। तो कहने का मतलब है ओवरऑल ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान पहुंचाने की कोशिश जो है ईरान की है। अब इसी बीच हमने ऑब्जर्व किया है कि बीते हुए शनिवार के दिन भी अगर देखें तो यूएस की तरफ से भी बॉम्बार्डिंग की गई है B2 के माध्यम से, जो कि नुकसान के रूप में अगर देखें तो ईरान का वहाँ पे भी काफ़ी हद तक ज़्यादा नुकसान हुआ है। अब रही बात दोस्तों पीस टॉक को लेके देखें तो देख सकते हैं कब तक ये सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन अभी तक की अगर बात करें तो कोई भी ऐसा कंसर्न बाज़ार में हमें देखने को नहीं मिला है। तो कह सकते हैं जो बातें इंपॉर्टेंट है वो चीज़ को समझते हैं, क्योंकि दोस्तों ये तो लड़ाई की बातें आप हर जगह सुन रहे होंगे, हर तरीके से कोई ना कोई प्रेडिक्ट कर रहा होगा, हर चीज़ों को हर तरीके से प्रेजेंट आपके सामने भी कर रहा होगा। लेकिन यहाँ पर अगर देखिए तो बाज़ार का जितना कनेक्शन होना था उतना कनेक्शन के बारे में हमने बातें कर ली हैं। मतलब बाज़ार का कितना इम्पैक्ट पड़ेगा ये तो हमने आज के दिन देख लिया। तो मतलब कह सकते हैं कोई भी खास इम्पैक्ट नहीं पड़ा जैसा कि लोगों ने समझा था, और इसके बारे में हमने बीते हुए कल के दिन ही डिस्कस कर लिया था। अब रही बात कुछ पोजीशंस जो बाज़ार में अगर हम देखें तो एक्सपेक्टेड है मूवमेंट को लेके, पॉलीकैप शेयर्स की बात कर ले और कुछ ऐसे शेयर्स जो कि बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक्स फील्ड्स में बिलोंग करते हैं, चाहे वो दोस्तों इलेक्ट्रिकल वायर्स हो जाए चाहे इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स हो जाए, उनमें दोस्तों जेफरीज के हिसाब से अगर देखें तो टारगेट बताया गया है कि कंपनी जो अच्छा परफॉर्म करेगी। लेकिन स्पेशली अगर बात करें तो पॉलीकैप को लेके बताया गया है टारगेट लगभग 7000 करीब, जो कि करंट लेवल से अगर देखें तो लगभग 20% अपसाइड मूवमेंट के साथ है। यहाँ अगर फाइनेंशियल डेटा देखें तो इस बार Q1 के नंबर जो है इनके डेवलपमेंट के रूप में हमें देखने को मिल सकते हैं, और ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि इनके जो ग्रोथ प्लान है वो भी इस Q1 के दौरान मैनेजमेंट के द्वारा डिस्कस किए जाएंगे। तो देखते हैं क्या चीज़ें होती हैं। तो नंबर्स की उम्मीद है, नंबर्स अच्छे आते हैं तो ये सारी चीज़ें होंगी। इसके साथ साथ दोस्तों आज की अगर बात करें तो देख सकते हैं डिक्सन में भी अच्छा परफॉर्मेंस रहा है, लगभग 3.5% के आसपास का मूव, लगभग 14,500 के लेवल पे बाजार इस पर ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। कंपनी फिर से कहूँगा दोस्तों बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बेहतर है, कुछ इंपॉर्टेंट टाइप्स भी हुए हैं। देख सकते हैं लगभग 17 लाख तक के शेयर जो हैं बाजार में ट्रेड करते हुए आज के दिन देखने को मिले हैं। अब पार्टनरशिप्स को लेके देखें तो कुछ इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स के द्वारा कुछ बातें सामने आई हैं, और वो है बेसिकली इंटरनेशनल कंपनी के साथ इनके टाइप्स, जो कि कह सकते हैं लैपटॉप्स के कह सकते हैं सेगमेंट में है, मोबाइल्स फ़ोन्स के सेगमेंट में है। अब यहाँ पे पक्की जो खबर है कह सकते हैं वो अभी आना बाकी है कंफर्मेशन के तौर पे, लेकिन रिपोर्ट के माध्यम से अगर देखें तो कंपनी में अपसाइड मूवमेंट आपको देखने को मिलेगा। रिसेंटली भी देखें तो कुछ कंपनीज़ के अंदर टाइप्स भी हुए हैं, फॉरेन कंपनी जैसे लेवेनो की अगर बात कर ले, इसके साथ साथ अदर कंपनीज भी है जो कि अभी फिलहाल पेपर वर्क्स के साथ चीज़ें आगे बढ़ रही हैं। तो देखते हैं इसका मूवमेंट तो वैसे अच्छा ज़रूर है, ध्यान रखें इस पर स्टडी करें प्रॉपर डिटेलिंग के तौर पे, एंड आगे की रणनीति वैसे ही प्रिपेयर करें। नेक्स्ट अगर बात करें दोस्तों डिफेंस सेक्टर में आज के दिन अच्छा मूव देखने को मिला है, जस्ट बिकॉज ऑफ कह सकते हैं एक तरफ रशिया यूक्रेन तो है ही है, इसके साथ साथ दोस्तों भी जो करंट सिनेरियो फिर से क्रिएट हुआ है जो कि ईरान और इजराइल को लेके, तो इसी के चलते कह सकते हैं डिफेंस सेक्टर में मूवमेंट है। एंड बेसिकली देखें तो यहाँ पे आप देखेंगे भारत इलेक्ट्रॉनिक्स जो कि 3.25% के साथ मूव है, 421 के लेवल पे पोजीशन ट्रेड कर रही है। और रिसेंटली भी अगर देखें तो कंपनी को एक बहुत बड़ा ऑर्डर मिला है, जिसके कारण भी ये स्टॉक्स काफ़ी ज़्यादा फोकस में। तो ध्यान रखें जितने भी डिफेंस स्टॉक्स हैं उन पर नज़र रखें, चाहे वो कोई भी कंपनी हो। हाँ, प्रॉपर डिटेलिंग करना ज़रूरी है, नंबर्स को भी ऑब्जर्व करना है। तो जैसी चीज़ें सामने आती हैं लगातार हम आपके साथ डिस्कस करते रहेंगे, तो ध्यान इस पर ज़रूर रखें। नेक्स्ट अगर बात करें दोस्तों आज के दिन आईटी सेक्टर्स पे थोड़ी बहुत गिरावट नजर आई है, लेकिन बेसिकली अगर देखें तो कुछ ऐसे स्टॉक्स है जहां पे आपको बल्क बाइंग भी देखने को मिली होगी, उसके बारे में डिस्कस कर लेंगे। लेकिन उससे पहले देख सकते हैं IRET है, रिन्यूएबल सेक्टर से जुड़ी कंपनी है। आज के दिन का बहुत ही स्लो मूवमेंट, 165 के लेवल पे पोजीशन फिलहाल ये ट्रेड कर रही है। प्रोजेक्शन हिसाब से अगर देखें तो चीज़ों को समझना ये पड़ेगा कि इसमें रुकना पड़ेगा, क्योंकि ये वैसे भी अगर देखें तो लार्ज कैप कैटेगरी से बिलोंग करती है, और फिलहाल RBI के कुछ नए रूल्स आए जिसके मुताबिक कह सकते हैं प्रोविजंस को लेके कुछ प्रॉपर इन्फॉर्मेशन आई है। जितनी भी कंपनियां जो कि कह सकते हैं बैंकिंग से बिलोंग करती है, फाइनेंस सेक्टर से बिलोंग करती हैं, सभी में ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। हालांकि ये भी कंपनी आप सभी जानते हैं IRET है, एक फाइनेंस कंपनी है जो कि बेसिकली कह सकते हैं फाइनेंस करती है बड़ी बड़ी कंपनीज़ के सोलर सेक्टर्स में। अब दोस्तों नेक्स्ट जो खबर है बेसिकली IT सेगमेंट को लेके, आप जैसे सभी जानते हैं आज के दिन में IT सेक्टर्स को लेके कुछ खास परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिली, इनफैक्ट गिरावट हुई है जस्ट बिकॉज ऑफ इसी कंसर्न को लेके, क्योंकि IT सर्विसेज में अगर देखें तो बेसिकली ज़्यादातर काम US की तरफ से या फिर कह सकते हैं यूरोपियन कंट्री की तरफ से मिलता है। तो यहाँ देखें तो जिस तरीके का कंसर्न हुआ है जिसकी वजह से प्रेशर क्रिएट हुआ है IT सर्विसेज में। अब इसका असर हर एक स्टॉक्स में देखने को मिला है, और वैसे भी हमने कल के दिन भी इसको डिस्कस किया था कि IT सेगमेंट में आपको गिरावट देखने को मिल सकती है, और अगर गिरावट होती है तो
मौका मिल सकता है, और अगर मौका मिलता भी है तो ये नहीं सोचना है कि दोस्तों ये रॉकेट ही बन जाएगा 2 दिन के अंदर में या 5 दिन के अंदर में। यहाँ थोड़ा समय लगेगा। तो आईटी सेक्टर को उसी हिसाब से चूज़ करें, उस हिसाब से समझें, क्योंकि लगातार तेज़ी तो इसमें अभी देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन हाँ, कुछ अच्छे पॉइंट्स ज़रूर देखने को मिल सकते हैं। जैसा कि देख सकते हैं रिसेंटली आज ही खबर है, देख सकते हैं कोफोर्ज की अगर बात करें तो पार्टनरशिप्स के तौर पे ड्यूक बिजनेस स्कूल के साथ इनकी पार्टनरशिप्स हुई है, और बेसिकली ये एआई ड्रिवन कह सकते हैं एंटरप्राइज सर्विस के लिए है। तो बेसिकली अच्छी खबर है। यहाँ पे देखें तो इसके वजह से थोड़ी बहुत मूवमेंट भी हमें देखने को मिली, लेकिन हाँ, इसका जो असर है आने वाले कुछ सेशन के बाद होगा। तो जिनके पास भी है इतना ना समझे कि ये बेकार स्टॉक है, ज़बरदस्त अच्छे स्टॉक्स है, लेकिन हाँ, थोड़ा समय लगेगा। आईटी सेक्टर्स में चीज़ों को पकड़ कर रखें, अभी कभी भी किसी भी तरीके का अब रिलीज़ करने की ज़रूरत नहीं है। तो ध्यान रखिए, सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट अपडेट के रूप में आपके काम बहुत आएगी, तो इस पर नज़र ज़रूर रखें। तो फिलहाल अभी क्या करते हैं, ये सारी खबरें हैं जो हमने अभी आज की डिस्कस की है, मार्केट के लिहाज से इंपॉर्टेंट रही है, और कल के दिन की प्लानिंग कैसे करनी है ये हम दोस्तों अपने आने वाले नेक्स्ट वीडियो जो कि हमारे ऐप में आएगा उसमें हम डिस्कस करेंगे। इसलिए अगर आपने ऐप को अभी तक डाउनलोड नहीं किया तो उसका लिंक मिल जाएगा नीचे दिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो लिंक पे क्लिक करके डाउनलोड करें, प्रोसेस को फॉलो करें एंड आगे की रणनीति को समझें जो कि वीडियो के माध्यम से अपलोडेड होगी। इसलिए ध्यान रखें, और इसी तरीके से पूरी प्रॉपर समझने के लिए चीज़ों को ज़रूर ध्यान में रखें जो बातें हम करते हैं। तो अभी क्या करते हैं, वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वॉचिंग एंड बाय बाय।